प्रभु यीशु के नाम में आपको जय मसीह। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो कि लिया गया है भजन 139 पद 7 से पद 10 तक, जहां भजनकार दाऊद लिखता है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां भी है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हालेलुया। इस वचन में आशीष हो। मेरे प्रियो, यहाँ भजनकार दाऊद परमेश्वर के सर्वज्ञ उपस्थिति के बारे में बताता है। वह परमेश्वर के इस विश्वास योग्यता को दर्शाता है। वो उसके उस चरित्र को दर्शाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह है। हो सकता है आज आप किसी अपराध बोध में हो, आप अपने दायित्व से भागना चाहते हैं, कुछ ईमानदार प्रश्नों से आप भागना चाहते हैं। आपने शायद सोचा भी हो, यदि मैं बस कहीं और चला जाऊं या नौकरी बदल लूं या ये शहर बदल लूं या फिर मैं अपना सर्कल बदल लूं या अपनी आदतें बदल लूं तो शायद इस ताड़ना से, इस परेशानी से, इस दबाव से मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन इसी बीच दाऊद एक प्रश्न पूछता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं? यदि मैं स्वर्ग में चढ़ जाऊं तो तू वहां है। आप सोच सकते हैं, यदि मैं सबसे ऊंची जगह पहुंच सकूं, सबसे महिमामयी, दर्द से सबसे दूर, लोगों से सबसे दूर, तो शायद परमेश्वर के करीब पहुंच जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर पहले से ही वहां है। उसकी उपस्थिति स्वर्ग को भरती है। फिर आगे भजनकार कहता है, यदि मैं शियोल में अपना बिछौना बिछाऊं वहां भी तू है। शियोल यानी मृतकों का स्थान, सबसे नीचा स्थान जिसकी कल्पना आप कर सकते हैं, जिसे नए नियम में हेडिस कहा गया है। फिर भी परमेश्वर वहां है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से भागकर कहीं नहीं जा सकते। चाहे आप आज कितने ही गहरे गर्त में फंसे हों, आपका जीवन काली घटाओं में से होकर गुजर रहा हो, आप सबसे दर्दनाक परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हो, मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर भी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके हृदय में है, आपके रूम में है, आपके विचारों में है, इवन आपकी असफलताओं में भी है, आपके भय में भी है। आप योना को याद कीजिए, जब वो परमेश्वर से दूर विपरीत दिशा में भागा, यानी तर्शीश की ओर भागा, और उसे लगा कि शायद मैं परमेश्वर से भाग जाऊंगा। एक ऐसा स्थान जो पृथ्वी के छोर जैसा लगता था। उसने सोचा, यदि मैं पश्चिम जाऊं, यानी समुद्र पार करके और परमेश्वर से दूर होके, परमेश्वर की दृष्टि से, परमेश्वर के मन से बाहर पहुंच जाऊंगा और परमेश्वर की उपस्थिति से बच जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने वहां तूफान भेजा। तूफान ने योना को परमेश्वर से दूर नहीं किया, उसे परमेश्वर के और करीब ले आया। जब उसे समुद्र में फेंका गया और एक विशाल मछली ने उसे निगल लिया और वह समुद्र के सबसे निचले स्थान में पहुंच गया। वह मछली के पेट में था, समुद्र की गहराई में था, अंधकार और दबाव से घिरा हुआ था। फिर भी वहां सबसे नीचे वह चिल्लाता है, मैं संकट से प्रभु को पुकारा और उसने मेरा उत्तर दिया। मैं शियोल की गहराई से सहायता को चिल्लाया, तूने मेरी आवाज सुनी। हालेलुया। मेरे प्रियो, समुद्र में भी, मछली में भी, पृथ्वी के सबसे निचले स्थान में भी परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसका मार्गदर्शन किया, उसे संभाला। मेरे प्रियो, दाऊद आगे कहता है पद 10 में, तब भी वहां तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालेगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा।
धन्यवाद आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपके सर्वज्ञ उपस्थिति के लिए। धन्यवाद पिता, इस वचन के द्वारा आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया है। प्रभु, हम जब भी मुसीबतों से घिरे, हम जब भी परेशानियों से घिरे, होने दीजिए प्रभु आपका हाथ हमें संभाले रहे। जिस प्रकार से आपने योना को उसकी अविश्वास योग्यता में भी आपने उसका साथ नहीं छोड़ा, होने दीजिए प्रभु जब हम कमज़ोर पड़े, हम आत्मिक रीति से कमज़ोर पड़े, आपका हाथ हमें संभाले रहे। धन्यवाद करता हूँ पिता इस सुंदर वचन के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए। होने दीजिए हम आपके राज्य में बहुतायत से उपयोग किए जाएं। प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन।